testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die. तो टीनेजर्स यानी कि 13 से 19 साल के बच्चे, नहीं बच्चे तो नहीं बट थोड़े बड़े वाले बच्चे, हम ऐसे भी कह सकते हैं। एक ऐसी उम्र का दौर जहाँ पर आपके हार्मोन उछलते रहते हैं। अब इसमें गलती आपकी भी नहीं है, नेचुरल है, होता है। और सच बताऊं ना, इस एज में आपका दिमाग भी आपका साथ नहीं दे रहा होता है। आप छोटी छोटी बात पे खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हो। जिंदगी हो तो ऐसी हो। और आपको हर 2 दिन बाद ऐसा लगेगा कि आपको छोड़ के सारी दुनिया मजा कर रही है। एक आप ही हो जो बेरोजगार और वेल्ले बैठे हो घर पे, बस फोन चलाते रहते हो दिन भर। और उसमें भी दिक्कत पता है क्या है? रोज आपको 2.5 किलो टॉइंट सुनने को मिलेगी घर वालों से। और भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तुम हंस भी नहीं सकते अकेले अकेले मोबाइल में, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने इतू सा भी मोबाइल की तरफ हंसते हुए देख लिया ना, तो इनको लगने लगता है कि तुम अपनी किसी बंदी से बात कर रहे हो, भले ही तुम उसमें मोटू पतलू भी क्यों ना देख रहे हो, क्योंकि इन्हें लगता है कि तुम्हें बस लड़कियां ही मैसेज करेगी। अब इन्हें कौन समझाए, ऐसा होता नहीं है। मैं बस अपने बड़वे दोस्त की भेजी हुई रील्स को देख रहा होता हूँ, क्योंकि वो साला एक नंबर हरामी नीच आदमी ऐसी ऐसी रील भेजता रहता है ना, ना चाहते हुए भी हंसना पड़ता है मुझे। टीनेज में ना अपनी इमेज की बहुत फिक्र होती है आपको, कि आप कैसे दिखते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। मतलब औरों से ज्यादा आपको अपने ऑरा की पड़ी होती है। कुछ भी हो जाए लेकिन लोगों के बीच में ऑरा बना रहना चाहिए। मैं अपने कुछ दोस्तों की बात करूँ तो उनके थोबड़े का स्ट्रक्चर अरे मैं पूछता था उनसे तो कहते थे मूविंग करनी है भाई हमें, तो मूविंग करके तगड़ी सी जुआ लाइन बनानी है हमें तो। मतलब ये साले पूरे दिन लगे रहते थे इन हरकतों में, कभी मुंह ऊपर नीचे कर रहे हैं तो कभी जीभ ऊपर चिपका रहे हैं। मतलब लुक मैचिंग चल रही है भाई पूरे दिन। और शाम होते ही पानी पूरी पेलने निकल जाते थे। फिर कहते हैं साला ये जो लाइन की बदले नीचे चर्बी कैसे उग रही है। भाई टीन एज में ना अक्सर अजीब चीजें होती रहती है, राइट? कभी तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करेगा, आप इतने फ्री हो जाओगे कि आप हर 2 मिनट में अपना फोन चेक करने लगोगे, जैसे कोई मरे जा रहा है आपसे बात करने के लिए, भले ही व्हाट्सएप पर जियो और रिजर्व बैंक के ही मैसेज क्यों ना हो। गजब बेइज्जती है। और कभी कभी तुम्हें दुनिया की सारी चीजें करने का मन करेगा, जैसे बॉडी भी बनानी है, बंदी भी बनानी है। कभी लगेगा चलो क्रिकेटर बन जाते हैं, कभी लगेगा कि चलो यूपीएससी क्लियर कर देते हैं, तो कभी ख्याल आता है कि चलो गेमर ही बन जाता हूँ, हाथ में जाग भी लेता हूँ, चलो चौकीदार ही बन जाता हूँ। और कभी लगता है कि विशाल मेगा मार्ट का गाड़ी बन जाता हूँ। आखिर कुछ नहीं हुआ तो सब कुछ छोड़ के इंटरनेट पर बाबा ही बन जाता हूँ। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं मतलब। और भाई इनमें से कुछ ऐसे भी टीनेजर्स होते हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में साला आगे करना क्या है। बिल्कुल मेरी तरह उम्र सीरियस हो रही है लेकिन लाइफ नहीं। मतलब ना वो पढ़ाई में अच्छे हैं, ना वो दिखने में अच्छे हैं, ना ही उनकी कोई बॉडी बन पा रही है और ना ही कोई बंदी, सॉरी जोक से पार्ट। और ना ही इनके पास कुछ ऐसी स्किल है जिनसे इनका कुछ हो पाए। मतलब इनको यही समझ नहीं आ रहा कि इस गोले पर प्रकटी क्यों हुए। इनका मेन लक्ष्य ही नहीं पता इनको। मेरा एक बड़वा दोस्त है जो इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जी हाँ, जिसका नाम है कुलदीप। एक दिन हम दोनों की बहुत गहन वार्तालाप हो रही होती है। तो कुलदीप जी कहते हैं कि यार कुछ तो मकसद होगा हमारी जिंदगी का, मैं यहाँ पर फ्री फायर और पबजी खेलने तो नहीं आया हूँ। मैंने कहा एक लड़की बाजी भी ऐड कर दी होती कुलदीप, तूने ज्यादा फिट बैठती उसमें। और भाई ये लोंडा इतना सिंगल रह चुका है ना कि अब इसे सिंगल रहा नहीं जाता। ये माँ से आपको हमेशा इंस्टा फेसबुक पर एक्टिव मिलेंगे, जो हर लड़की को भेजेंगे हाय, सामने वाली ने रिप्लाई नहीं किया, फिर भी हाउ आर यू, फिर भी रिप्लाई नहीं आया, यू आर सो ब्यूटीफुल, फिर भी रिप्लाई नहीं आया, क्या आप मेरी महिला मित्र बनोगी? चुप कर बे कुत्ते। और हाँ, अब आता है रिलेशनशिप। मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप आजकल टीन एज में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि भाई ये उम्र ऐसी है जिसमें आपको कई बार गधों से भी प्यार होने लगता है। और भाई इसके भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे रिलेशनशिप, फ्रेंड जोन, टेस्टिंग एज, गोस्टिंग, सिचुएशनशिप। भाई ऐसे ऐसे शिप आते हैं ना जिसका कभी नाम भी नहीं सुना है आपने। इतने शिप्स तो भाई समुद्र में भी नहीं होते। इस एज में ना भाई लोगों के ऊपर आशिकी का बहुत ज्यादा ही सवार होता है। जिन बच्चों का बचपन लॉलीपॉप या चड्डों में घूमते हुए गुजरा है, वो आजकल अपनी बंदियों को 250 रुपए की चॉकलेट दे के प्यार जता रहे हैं, बताओ। लेकिन हम लोंडो को नहीं मिली कभी ऐसी चॉकलेट। एक बार मेरे दोस्त को पहली बार किसी लड़की ने चॉकलेट दी थी, वो भी ये चेक करने के लिए कि कहीं उसमें जहर तो नहीं है।
गजब बेइज्जती है। सुअर जैसी शक्ल के लोंडे आजकल अपनी बंदी को टेडी बियर गिफ्ट कर रहे हैं, वो भी उन लड़कियों के लिए जो उन्हें इतना सा भी भाव नहीं देती। असल में 8-10 मर्दों से एक साथ बात करने वाली वो लड़की जिनकी बायो में तो लिखा होगा कृष्णा सदा साहित्य, वो भी एस्थेटिक और संस्कारी इमोजी के साथ। नहीं भाई, इन्हें ऐसा लगता है कि ये सब लिखने से उन्हें लोग संस्कारी समझेंगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ भाई, इस उम्र में ज्यादा आशिक ना बने, अपने हार्मोन्स को कंट्रोल में रखें। और भाई मैं तो कहता हूँ सबसे पहले अपने आप से प्यार करो। होते हैं ना, सेल्फ केयर जिंदाबाद। ऐसे लोंडों को किसी और की जरूरत ही नहीं होती, बस अपने आप में ही मस्त रहते हैं ये। और एक तरफ से देखा जाए तो सही भी है भाई, क्योंकि भाई खुद तो खुश है नहीं और फिर दूसरों को क्या घंटा खुश रखेंगे। देखो भाई, टीनेजर्स के अंदर कोई ना कोई एक दुखी तो आत्मा होती है, आपके ग्रुप में भी होगा कोई ना कोई तो उन्हें खुद नहीं पता भाई कि ये दुखी क्यों है, बस है। और अगर कुछ दिनों के लिए अगर सब कुछ सही चल रहा होता है ना, फिर भी इनको टेंशन होने लगती है कि काफी दिनों से कुछ बुरा नहीं हुआ, लगता है ऊपर वाला कुछ बड़ी फील्डिंग लगा रहा है। भाई आपको अजीब से ख्याल आएंगे कि काश लाइफ में भी एक क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन होता। एक बार मैंने ही किसी अपने दोस्त से पूछा कि क्यों भाई हमेशा तेरा मूड क्यों उतरा रहता है, क्या हुआ, कुछ नशे वशे के चक्कर में पड़ा हुआ है क्या, सिगरेट विगरेट फूक रहा है या फिर कुछ दिक्कत है क्या। तो कहता है कि सिगरेट तो बड़ी छोटी चीज है, मैंने तो अपना पूरा करियर ही फूक दिया। अगर पता होता कि 2026 में ऐसी लाइफ होने वाली है तो 2020 में मास्क ही नहीं पहनता। और कहता है कि गान का गुलदस्ता हो गया 17 की एज, पता नहीं लोग 70-80 साल कैसे जी लेते हैं। जी हाँ, और फिर आप करने लगते हो ओवर थिंकिंग। और भाई ओवर थिंकिंग कर करके अपना सब कुछ प्रिडिक्ट भी कर लेंगे कि अपना फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं। और बात तो ये है कि वो सच भी हो रहा है, मतलब क्या ही फीलिंग आती होगी ना ओवर थिंकिंग करना और उसका सच हो जाना। और आपको पता ही होगा कि टीनेज में ना आपकी कुछ हैबिट भी चेंज हो जाती है। लाइक आप पहले 10 बजे ही सो जाते थे और अब तो भाई 12-1 बजे बिना नींद नहीं आती, और आधी रात तक जाकर ऐसी ऐसी दिमाग में फालतू चीज आने लगती है। तो मैं भी नहीं बता सकता, वरना यूट्यूब मेरी बजा देगा। बड़ा सख्त लौंडा हूं। और हाँ, इस उम्र में ना लोंडो को नई नई पहलवानी करने का बड़ा ही शौक चढ़ता है। जी हाँ, सही समझे, बॉडी बनाने का। ये लोग जिम में आकर है ना अपनी औकात से 10 गुना ज्यादा ही वजन उठा लेते हैं। इनको और कुछ नहीं भाई, बस दुनिया को दिखाना है कि हम लोग जिम कर रहे हैं। बस इंस्टा पर स्टोरीज एंड रील्स डालनी है, जिम लवर वगैरह वगैरह। बाकी इनकी बॉडी बनो या ना बनो, इन्हें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वैसे आप किस टाइप के टीनेजर्स हो या फिर रह चुके हो लाइफ में, कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। तो यार बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, कमेंट के अंदर बता देना नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बुम्बाट, आहा, 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 ओ ला ला।